चाहे वो रिश्वत का हो, चाहे वो सिफारिश का हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो मईशत की ख़राबी हो। पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, पाकिस्तान में नौकरियां नहीं हैं, पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। जो लोग हमारे ग्रेजुएट होते हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती। पाकिस्तान में जो है वो इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान के जो सरकारी जो इदारे हैं वहाँ पे जो है वो रिश्वत और सिफारिश के बगैर काम नहीं होता। पाकिस्तान में किसी के साथ कुछ ज़्यादती हो जाए तो FIR नहीं कटती। हम ये ढेर सारे मसले जो हैं इनके बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को वकास मान का सलाम। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज मैं जिस मौजू पे लब कुशाई करूँगा वो है पाकिस्तान का एक बड़ा मसला। पाकिस्तान का कौन सा मसला है जो सबसे बड़ा है? हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, पाकिस्तान में नौकरियां नहीं हैं, पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। जो लोग हमारे ग्रेजुएट होते हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती। पाकिस्तान में जो है वो इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान के जो सरकारी जो इदारे हैं वहाँ पे जो है वो रिश्वत और सिफारिश के बगैर काम नहीं होता। पाकिस्तान में किसी के साथ कुछ ज़्यादती हो जाए तो FIR नहीं कटती। हम ये ढेर सारे मसले जो हैं इनके बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये बहुत सारे जो है ना वो मसाइल हैं। मैं सब जैसे कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो दोस्तों, पाकिस्तान का मसला एक ही है मेरी नज़र में, वो है लाकानूनियत। पाकिस्तान में कानून के ऊपर अमलदारी नहीं होती। अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, के कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में नहीं है, लाकानूनियत है। उसकी वजह से फिर ये सारे मसाइल जन्म लेते हैं। चाहे वो रिश्वत का हो, चाहे वो सिफारिश का हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो मईशत की ख़राबी हो, चाहे वो अकरबा परवरी हो, चाहे लोगों का निज़ाम के ऊपर जो है वो उम्मीद उठ जाना हो, चाहे इलेक्शन चोरी हो, चाहे जो है आपकी ज़राअत की बदहाली हो, चाहे स्टूडेंट्स को जो है वो यूनिवर्सिटियों में दाखिला ना मिलता हो, स्टूडेंट्स को नौकरियां ना मिलती हों। ये सारे के सारे जो हैं, जब कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो फिर ये सारे मसाइल जन्म लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मोटरवे के ऊपर ही। अच्छा, और हम ऐसी कोई कौम भी नहीं है, पाकिस्तानी कौम जो है ना कि वो बड़ी कोई 30 मार खां और बड़ी लड़ाकू किस्म की कौम नहीं है। थोड़ा सा डंडा चाहिए, और वो लेकिन वो डंडा बराबरी की सतह पे चाहिए। वो जो रूल ऑफ लॉ है, डंडे का मतलब रूल ऑफ लॉ है, कानून का डंडा। वो डंडा बराबरी की सतह पे चाहिए। अगर वो डंडा बराबरी की सतह पे चल जाए कानून का, तो यकीन मानने कि पाकिस्तान रातों रात ठीक हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। अब दोस्तों, उसको इस बहस को मतलब सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल देता हूँ कि हमारा एक बंदा जो है वो, हम में से कोई भी, हम मोटरवे पे सफ़र करते हैं, हम सीट बेल्ट बांध लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अगर इसने रोका तो हमारा चालान हो जाएगा। जैसे ही हम मोटरवे से उतरते हैं हम सीट बेल्ट खोल लेते हैं। ये कानून का डंडा है। जब हम पाकिस्तान से बाहर सफ़र करते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ पर हम कानून की पाबंदियाँ करते हैं, क्योंकि कानून का डंडा है। मैं दोस्तों बरतानिया रहा हूँ काफ़ी साल। इंसानी जिबिल्लत में है कि इंसान जो है वो जो जिस चीज़ से उसको रोका जाता है इंसान उस तरफ जाता है, कानून तोड़ने की कोशिश करता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने कई दफ़ा देखा है बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर गोरे जो हैं वो भी ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनकी वायलेशन करते हैं। वो ओवर स्पीडिंग करेंगे, जहाँ उन्हें पता होगा यहाँ कैमरा नहीं है वो भी ओवर स्पीडिंग करेंगे, मगर जब वहाँ पे नहीं करेंगे जहाँ पे कैमरा लगा होगा, क्योंकि वो कानून उनको रोकता है। इखलाकियात भी आपके माशरे में कानून की हुक्मरानी से जन्म लेती हैं। कानून की हुक्मरानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी ज़रूरी थी। ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मौजूद थे, या जितने भी अम्बिया गुजर गए हैं, जब वो मौजूद थे तो वो सिर्फ इखलाकी तौर पर ही मुआशरा ठीक हो जाता था, या इखलाकी दर्ज से ही जो है मुआशरा ठीक था और सब लोग जो है वो इखलाकियात की पासदारी करते थे। ऐसा नहीं होता। कानून की हुक्मरानी, जो कानून का डंडा है, वो ही इंसान को जो है वो अपने मेचे में रखता है, और फिर इंसान जो है वो इखलाकी उसूलों पे, कानून भी तो इखलाकी उसूलों पे वज़ा किए जाते हैं ना। कानून कैसे बनते हैं? कॉमन सेंस के ऊपर कानून बनते हैं। तो जब तक कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में नहीं होगी, अब हालिया मिसाल ले लें, एक दिन में आपकी 55 लीटर जो है वो तेल की प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। गवर्नमेंट कहती है बढ़ा दी है, सारा पाकिस्तान चीख उठा, सारे माहिर मौशियात कह रहे हैं कि ये आपने जुल्म किया है। वो अपनी तवीलें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने ठीक किया। आपकी अदालतें जो हैं वो इंसाफ नहीं देती। आपकी जो पुलिस है, आपकी वापडा है, आपकी गैस के महकमे, जितने भी पाकिस्तान के में गवर्नमेंट के महकमे, वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि कानून की हुक्मरानी नहीं है। आपका कारोबार नहीं चलेगा क्योंकि कानून की हुक्मरानी नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा कनाडा से आया, उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि मैं अपनी जमा पूंजी कनाडा से लेके आया और पाकिस्तान में कारोबार करने चाहा। फैमिली को भी मूव किया, लाहौर में उसने घर ले लिया।
एक जगह पे उसने एक फैक्ट्री लगानी चाहिए, वापडा का कनेक्शन अप्लाई कर दिया, कनेक्शन बड़ा महंगा था। उसने कहा कि मैंने 1 करोड़ रुपये रिश्वत दी कि मुझे जो है वो जल्दी कनेक्शन लग जाए। कोई 1500-2000 केवी का उसका कनेक्शन था, कुछ 7-8 किलोमीटर दूर से लाइन आनी थी। वो कहता है कि एक दिन मुझे जो है वो लाइन सुपरिटेंडेंट वापडा का फ़ोन आया और वो कहता है कि भाईजान आपकी तार रात को चोरी हो गई। वो कहता है मैंने रूल्स पढ़े थे नेपरा के, मैंने उसे कहा कि बाबा जब तक आप मेरे हैंड ओवर नहीं करेंगे ये लाइन आपकी, ये तार आपकी चोरी हुई है। वो कहता है जी उसने मुझे कहा कि ऐसा ही है, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया है। 2 दिन बाद कहता है कि तार कुछ और चोरी हो गई, वापडा के साथ फंडा पड़ गया। वो कहता है कि वो मैं उस केस को नेपरा में ले गया, नेपरा में 2 से 3 2.5 साल उसने कहा कि नेपरा में वो मेरा केस चला। बिल आखिर नेपरा ने मेरे हक में किया, उसको लेके मैं लेस्को के पास चला गया। लेस्को वालों ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम अपील में चले जाएंगे, अपील में 1-2 साल और लग जाएंगे, अगर वहाँ से भी हमारे खिलाफ आई तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। बेटा 8-10 साल तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये है कानून की हुक्मरानी ना होना। जब कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो फिर ऐसा ही होता है। दोस्तों, हमें कानून की हुक्मरानी के लिए आपको और मुझे हमें ये रोल अदा करना है कि हम हमारे ऊपर उसी चीज़ की जो है ना वो वाजिबियत है, हमसे वही सवाल होगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जितना इख्तियार हमें दिया गया है। तो कम अज़ कम आज से मैं और आप ये वादा करें अपने साथ कि हम कानून के ऊपर अमल करेंगे जिस हद तक हम में सख्त है। उसके बाद हम एक मजमूई जो है वो शऊर की और कोशिश करें कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कानून की हुक्मरानी हो। हम एक अवामी राय आमा पैदा करें जिसके ज़रिए कानून की हुक्मरानी जो है वो हुकूमती सतह पे भी हो सके। वो कैसे होगी, उसके लिए हमें अपनी गवर्नमेंट को, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हम तो इसको नहीं मानते ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये चोर रास्ते से आई हुई हुकूमत है, और इसके लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। चाहे वो इन अदालतों से भी उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अदालतों में जाएंगे। और ये जो जिसे हम गांधीगिरी भी कहते हैं, गांधी का क्या स्टाइल था कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, अपने ऊपर जुल्म सहना है, जबर सहना है, लेकिन आपने सच्ची और हक की बात करते रहना है और इसी से चश्मा फूटेगा। कानून को जो है वो कभी भी हाथ में ना लें, कानून की पासदारी करें, हर मुमकिन कानून की पासदारी करें और अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। हक के राह में हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है, मुश्किलात आती हैं, मगर ये अज़ल से है। सच और झूठ की लड़ाई अज़ल से है, सही और गलत की लड़ाई अज़ल से है। तो पाकिस्तान का मसला एक ही है, कानून की हुक्मरानी। जिस दिन हमारे मुल्क का जो हाकिम है उसने कानून को अपने ऊपर लागू कर लिया तो मेरे और आपके ऊपर तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। लेकिन हुक्मरान ऐसे लागू नहीं करते। हुक्मरान जो है उनके ऊपर ये एक माशरे की एक जो है ना वो कलेक्टिव विजडम होती है और माशरे की एक कलेक्टिव बेहतरी होती है। माशरे के अंदर से ही हदीस में भी है कि जिस तरह की अवाम उस तरह के हुक्मरान। तो दोस्तों, हम मैं और आप तो अपना कोई किरदार अदा करें, हम अपनी अखलाकियात में, अपने अमल में कोई बेहतरी लेके आएँ, तो उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा भी किसी जानिब चलेगा। ये जंग तो लंबी है। आपको अगर आपके ख्याल में पाकिस्तान का कोई और मसला है और उसका कोई और हल है तो आप भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आपके ख्याल में ये मसला है और ये हल है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो।